यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाया। हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज जन्माष्टमी का। तो आज है जन्माष्टमी, आज तारीख है 7 तारीख है और दिन गुरुवार है। तो कुछ लोगों ने तो 6 तारीख की भी जन्माष्टमी मनाई थी, लेकिन हमने 7 तारीख की जन्माष्टमी मना रहे हैं हम लोग। देखिए, आपको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी सबकी रक्षा करें। और देखिए, अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10 शाम के बज रहे हैं 10। तो मैंने क्या क्या किया है जन्माष्टमी वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने बाबू को खाना बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन दिन में क्या है, दिन में वो सोए नहीं थे, तो उन्होंने तैयार होना बहुत मुश्किल कर दिया। तो मैंने सोचा चलो सो जाएंगे तभी तैयार करूँगी। जब सो गए तो मैं बिजी हो गई। फिर मैं बाबू को कान्हा जी नहीं बना पाई और अभी सो रहा है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बाबू उठे तो हम उनको कब कपड़े पहनाएं, कब रेडी करें उनको। और वरना तो 11 बजे सोते हैं दोनों। और आज आरू भी देखिए, आरू भी सो गई है। देखो, कह रही मम्मा मुझे राधा रानी बनाना, और अब उठ नहीं रही है क्योंकि उस समय तो मैं बिजी थी थोड़ा काम में, क्योंकि पूजा का भी खाना बना था और भी बहुत सारे काम होते हैं घर पे। तो इसीलिए माँ को भी तैयार नहीं कर पाई और ना बाबू को तैयार कर पाई। अब इंतज़ार कर रहे हैं उनका उठने का, तो वो लोग उठ ही नहीं रहे, दोनों सो रहे हैं आराम से। मैं सोच रही हूँ कब उठे तो दोनों को तैयार कर दूँ, वरना तो 11 बजा देते हैं आराम से। 11 साढ़े 11 बजे दोनों सोते हैं, लेकिन आज ये है, आज उनको जगाने की ज़रूरत है तो वो सो रहे हैं दोनों। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं किचन में। पहले कर लेते हैं लाइट ऑन। तो देखिए, किचन का जो मैंने सारा काम था निपटा लिया था। चलिए मैं दिखाती हूँ अपना जन्माष्टमी का जो कान्हा जी के लिए मैंने भोग तैयार किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने क्या क्या खाना बनाया है वो मैं दिखाऊंगी। तो ये है पंचामृत, ये है 5 ड्राई फ्रूट्स हैं, ये धनिया पंजीरी बनाई है, ये कसौर है, और ये रहा माखन, ये रही मिश्री, और ये फ्रूट रहे। और मैंने खाने में क्या बनाया, देखो ये रायता रहा, और ये है सूखे आलू की सब्ज़ी, और ये है छोले की सब्ज़ी, और ये है पूड़ियाँ, और ये कान्हा जी के लिए मैंने अलग निकालेंगे देसी की पूड़ियाँ भोग के लिए। और इसमें है खीर, हमने खीर बनाई है। और अभी एक चीज़ बाकी है, वो तो फ्रिज में से नहीं निकाली है, ये है लड्डू। तो इसको भी इसमें निकाल के रख लेते हैं। देखिए, इतना सारा कुछ कान्हा जी के लिए तैयार किया है मैंने। और देखिए, इतना कुछ मैंने कान्हा जी की पूजा के लिए तैयार किया है। और अगर मेरी कोई कमी हो पूजा में या मतलब इसमें भोग में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ ज़रूर करूँगी। वैसे तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा करने की, पूजा में जो भी हो वो अच्छा हो। और तुलसी के पत्ते हैं वो भी मैंने तोड़ के रख लिए थे, वो रखे हैं, अभी मैंने किसी में नहीं डाले हैं तो तुलसी के पत्ते। तो वो भी मैं, देखिए ये इतने सारे पत्ते मैंने तोड़ के रख लिए थे, तो वो अभी इनको भोग में रखूँगी सबको। चलिए, इतना तो मेरा कुछ हो गया है। और देखिए, कान्हा जी की ड्रेस और मटकी इंतज़ार कर रही है, पर कान्हा जी सो रहे हैं हमारे।
नाना जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये हमारी कान्हा जी उठ गए। अब मैं उनको जल्दी से रेडी कर देती हूँ। बाबू उठ गया मेरा। तो चलिए मैं उसको कर देती हूँ रेडी, और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं अभी दिखाती हूँ बाबू को मैं कैसे तैयार करूँगी नटखट कान्हा को। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, और मैं पूजा कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं। मैं बाबू को पहले रेडी कर लेती हूँ। कृष्ण कन्हैया कह करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट बड़ा नटखट है। मैं तो मासूम सा लल्ला हूँ अपनी मैया का। उन्हीं को भी मुझे आशु बोलती है नटखट नटखट। आजा 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 आजा। जो तार मारा थे ऊपर टक जाता तो जब चल नहीं पा रहे। आजा। हाँ? कौन? आपको तो चल गई नाचा है दीवाना। अले अले नाचगी 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 नाचगी। आ गई। ले 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 आओ। आजा 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 कान्हा कान्हा। और देखिए ये है मेरे बड़े कान्हा जी। तो मैंने इनको बनाया था दोपहर में। आरू बोली मैं कान्हा जी बनूंगी, तो मैंने आरू को कान्हा जी की ड्रेस पहनाई है। आरू मेरी कितनी क्यूट लग रही है। छोटे से कान्हा जी हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। आरू को हम राधा रानी नहीं बना पाए, तो हमने कान्हा जी बना दिया आरू को। और देखिए हमारे कान्हा जी ने तो मेकअप नहीं कराया था, बिंदी रख रहे थे कुमकुम से वाइट, तो उन्होंने रखनी नहीं दी। और रेड कलर का तो बहुत मुश्किल से रखने दिए, जब सो रहे थे मैंने तभी लगा दिया था। तो उन्होंने मेकअप तो कराया नहीं है, विदाउट मेकअप है हमारे कान्हा जी। तो देखिए मैंने कान्हा जी को रेडी कर दिया। मेरे क्यूट से कान्हा जी है, पर इनको नींदियाँ आ रही थी ना, इसीलिए अच्छे से ये खुश नहीं है। तो देखिए आपने हमारे छोटे से कान्हा जी देखे। तो इधर और ये पूजन के लिए उपला सुलग सारा सामान जो है वो पूजा का, देखो पूरा स्लिप भर गया है किचन का। देखो इतना सामान हो गया है। तो चलिए इसको मैं एक एक करके ले जाके रखती हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है पूजा का। आजा उठ का बेटा।
कि 12 बज गए हैं, तो मैं अब कराऊंगी कान्हा जी को स्नान। और मुझे एक चीज़ की कमी रही पूजा में, खीरा कान्हा जी के पूजा में मेन होता है, वही मुझे नहीं मिला। 2 दिन से यहाँ मार्केट में ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल पाया, तो सॉरी भगवान, हमें माफ़ करना। तो मैं कराऊंगी कान्हा जी को पंचामृत स्नान। तो चलिए पंचामृत स्नान करा देते हैं, उसके बाद में पूजा का स्टार्ट करते हैं। खीरा नहीं है पूजा में, तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। और तो सारा कुछ मिल गया था, लेकिन और चलिए कान्हा जी के लिए जितना हो उतना कम है, क्योंकि उनके लिए तो 56 भोग थे। तो चलिए 56 भोग तो हम नहीं बना सकते, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमने तैयार की हैं कान्हा जी की पूजा में भोग के लिए। तो चलिए ठीक है, तो स्नान मैंने करा दिया है कान्हा जी को, अब साफ़ करके तो ले चलते हैं पूजा घर में इनको। अच्छे से पूजा स्थापना करेंगे। भगवान अगर हमारी पूजा में कोई कमी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना कान्हा जी, किसी चीज़ की भी कमी हो या भूल चूक हो। वैसे तो पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से अच्छा करने की पूजा। और देखिए पूजा हो गई, तो मैं करूँगी अब आरती कान्हा जी की और गणेश जी की, दोनों की आरती करूँगी। और फिर आरती के बाद हम झुलाएंगे कान्हा जी को झूला तो सबसे मेन होता है, तो कान्हा जी को झूला जला देती हैं। और मेरी पूजा अच्छे से हो गई है, देखिए बहुत अच्छे से मेरी पूजा हुई थी। और देखिए मेरी पूजा हो गई है, तो आप खाएंगे खाना, 12:45 बजने वाला है। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि पूजा करके प्यास बहुत लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी पिया। और बाबू तो सो गया, बारू सो के उठ गई है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। चलिए ठीक है, और अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद में और ज़्यादा सूट कुछ नहीं रहूँगी, क्योंकि 1 बजने वाला है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी पूजा कैसी लगी हो तो बताना, कोई कमी रही हो पूजा में तो वो भी बताना। चलिए ठीक है, और हमारे छोटे से कान्हा जी कैसे लगे। और मेरी आरू राधा रानी नहीं बन पाई, क्योंकि वो सो गई थी, तो बन नहीं पाई वो। चलिए ठीक है, और देखिए अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि 12:45 बज गया है। बहुत पूजा में से उठे थे, वैसे ही बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी पिया और मैं अब खाना खाऊंगी। तो चलिए ठीक है, और ज़्यादा कुछ सूट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। और आरू भी उठ गई है, बाबू सो गया है। और बताना हमारे लिटिल कृष्णा कैसे लगे,
अब मेरी आरू कृष्णा कैसी लगी। आरू मेरी राधा रानी नहीं बन पाई क्योंकि सो गई थी वो। तो चलिए, बाबू ने भी बहुत मुश्किल से वीडियो शूट कराई थी क्योंकि उसको भी नींद आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। चलिए ठीक है, हमारी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से हुई, व्रत भी बहुत अच्छे से हुआ और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई 2 बच्चों के साथ में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाबू इतना कुछ कर लेने देगा, लेकिन बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ हो गया। तो चलिए ठीक है, यही अच्छा हुआ। मेरी जो पूजा थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये व्रत रखा था और मेरा अच्छे से व्रत पूर्ण हुआ, पूजा भी अच्छे से पूर्ण हुई। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर मेरी पूजा में कोई कमी रही हो या किसी चीज़ की भी कमी रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसी चीज़ की कोई भोग की में कमी तो नहीं रही कान्हा जी के। तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।